हिंदुस्तान पर आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम जानते हैं राष्ट्रपति और इनसे जुड़ी कुछ जानकारी और इनके महत्वपूर्ण विषय में राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति जी, पहला नंबर देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है एवं उसकी पत्नी को देश की प्रथम महिला नागरिक कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो राष्ट्रपति होता है उसकी पत्नी जो होती है वो भारत की पहली महिला नागरिक होती है। तो संविधान के अनुसार हम देखते हैं अनुच्छेद 52 से, अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होता है। जी हाँ दोस्तों, जो भारत का संविधान है उसके अंतर्गत, संविधान में जो अनुच्छेद 52 है उसके अंतर्गत भारत का एक राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट नंबर को है दोस्तों अनुच्छेद 53। जी, संविधान में अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका के शीर्ष पर होता है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति जो होता है संघ के सबसे शीर्ष स्थान पर होता है। नेक्स्ट नंबर है अनुच्छेद 54 के अनुसार इस में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है, जो निम्न प्रकार की निर्वाचक मंडल और बराबर का मतलब यहाँ पर और हो जाएगा निर्वाचित संसद सदस्य प्लस निर्वाचित विधानसभा सदस्य। जी हाँ दोस्तों, निर्वाचक मंडल मतलब जो निर्वाचक सदस्य जो होते हैं और निर्वाचित संसद सदस्य यानी हमारे सांसदगण, जो हमारे सांसद होते हैं ये हमारे सांसदगण प्लस निर्वाचित विधानसभा सदस्य। जी हाँ दोस्तों, ये निर्वाचित विधानसभा सदस्य जो होते हैं ये हमारे विधायकगण होते हैं, विधायकगण होते हैं। जी, नेक्स्ट नंबर है दोस्तों, यहाँ उल्लेखनीय है कि निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया जाता है, मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे अभी जो विधायक प्रेजेंट समय में रहेगा वही मतदान कर सकता है। नेक्स्ट नंबर है 17वें संशोधन के बाद से दिल्ली एवं पांडिचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, 17वें संशोधन से पहले दिल्ली और पांडिचेरी के जो विधायक थे उनको मतदान करने की इजाजत नहीं थी, तो अब 17वें संशोधन के अनुसार उन्हें मतदान करने का अवसर प्राप्त हुआ और वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने लगे। नेक्स्ट नंबर है दोस्तों कि अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट नंबर है दोस्तों अनुच्छेद 55(1), जो हमारा अनुच्छेद 55(1) है जो संविधान में निम्नलिखित है, वो राष्ट्रपति के चुनाव में मतों की गणना के लिए प्रत्येक मतलब विधायक, विधानसभा सदस्य एवं एमपी संसद सदस्य यानी सांसद के मत के मूल्य निर्धारित करने का प्रावधान करता है, जिससे राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व में एक रूपता बनी रहे। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा राष्ट्रपति चुनाव होता है उसमें विधायकगण और सांसदगण जो अपना वोट डालते हैं उनके वोट की एक कीमत तय होती है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्तों कि 24 जनवरी सन 1950 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध रूप से देश का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया है। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे उनको पहली बार निर्विरोध चुन लिया गया था, राष्ट्रपति निर्विरोध राष्ट्रपति चुन लिया गया था। उसके बाद
नेक्स्ट नंबर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला। जी हाँ दोस्तों, पहली बार उन्होंने जो निर्विरोध चुनाव जीता था, उसके बाद जो 26 जनवरी आया वो 26 जनवरी 1950 को उन्होंने पदभार संभाला पहली बार। नेक्स्ट नंबर है राष्ट्रपति पद के लिए विधिवत चुनाव मई 1952 में हुए। जी हाँ दोस्तों, जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ मतलब विधिवत संविधान के अनुसार वह 1952 में हुआ, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विजयी हुए, और राष्ट्रपति दोबारा बने। नेक्स्ट नंबर दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति के लिए मई 1957 में हुआ द्वितीय चुनाव भी जीता। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे वो दूसरी बार भी राष्ट्रपति चुने गए। में उपरोक्त चुनाव में के.पी. शाह 1952 एवं एन दास 1957 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के निकटतम प्रतिद्वंदी रहे। जी हाँ दोस्तों, जो 1952 का चुनाव था उसमें के.टी. शाह जी राजेंद्र प्रसाद जी के प्रतिद्वंदी थे। जी हाँ दोस्तों, और 1957 में एन दास, मतलब ये 1957 में एन दास जी जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के प्रतिद्वंदी थे। नेक्स्ट नंबर है दोस्तों, देखते हैं 11वें राष्ट्रपति के निर्वाचन से पहले एक अध्यादेश सिर्फ गंभीर व्यक्तियों को इस चुनाव में खड़े होने के उद्देश्य से जारी किया गया। इसके तहत राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी करने वाले व्यक्ति को 50 प्रस्तावक एवं 50 समर्थकों द्वारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य कर दिया गया एवं जमानत की राशि 15,000 रुपए निर्धारित की गई। जी हाँ दोस्तों, 11वें राष्ट्रपति के निर्वाचन से पहले ये प्रस्ताव पारित हो गया कि 50 प्रस्तावक एवं 50 समर्थकों के हस्ताक्षर जरूरी है और 15,000 रुपए जमानत राशि जमा करनी पड़ेगी। नेक्स्ट नंबर है दोस्तों, अनुच्छेद जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष के लिए होता है और जिस दिन राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं उसके 5 वर्ष बाद उनकी समय काल पूरा हो जाता है। नेक्स्ट नंबर है दोस्तों, अनुच्छेद 57 के अनुसार एक बार निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा इस पद की दावेदारी कर सकता है। अनुच्छेद 57 के अनुसार एक बार राष्ट्रपति है वह दूसरी बार भी दावेदारी कर सकता है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्तों कि अनुच्छेद 58 इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पद पर बैठने वाले व्यक्ति के निम्न योग्यताएं निर्धारित हैं। जी हाँ दोस्तों, जो राष्ट्रपति के पद पर बैठेगा उसके लिए निम्न योग्यताएं निर्धारित की गई हैं हमारे संविधान में। नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्तों, वो कौन सी योग्यताएं हैं। वह भारत का नागरिक हो तथा 35 वर्ष पूरे कर चुका हो। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता हो उसमें वह भारत का पहली बात तो नागरिक होना चाहिए और वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। यहाँ दोस्तों 35 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकते। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। यहाँ दोस्तों, जो हमारा राष्ट्रपति पद के लिए जिसकी योग्यता होगी जिस व्यक्ति की, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और तथा पागल और दिवालिया ना हो। जी हाँ दोस्तों, वह पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। और क्या योग्यताएं देखते हैं दोस्तों, किसी न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त ना हो। जी हाँ दोस्तों, उसे सजा ना प्राप्त हो, ना वो कैदी हो ना वो कोई गुनाहगार हो, तभी तो वो राष्ट्रपति के लिए योग्यता उसकी होगी। और तथा किसी लाभ के पद पर आसीन ना हो। जैसा कि कई लोग सरकारी पद पर होते हैं तो वो राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। अगर राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो उन्हें सरकारी पद से इस्तीफा देना होगा। और क्या है देखते हैं, अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण
जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश के देखरेख में होता है और वह उन्हें गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं और उनके कार्यभार को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हमारे दोस्तों अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में उसे हटाने हेतु महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा अनुच्छेद 61 है उसके अनुसार राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। जी, तो इस स्थिति में संसद के दोनों सदनों में से किसी में प्रस्ताव लाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे हमारा राज्यसभा है और एक लोकसभा है, तो इसमें दोनों में कोई प्रस्ताव लाया जा सकता है जिसके बारे में जानते हैं, जैसा कि महाभियोग के बारे में जानते हैं। तो प्रथम सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित व लिखित प्रस्ताव पीठासीन अधिकारी को दिया जाता है। जो दोस्तों अगर राष्ट्रपति को महाभियोग लाना है तो उसके लिए सबसे पहले 1/4 यानी हमारे 100 में से कम 40 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित पीठासीन अधिकारी को दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्तों, पीठासीन पदाधिकारी 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को देता है। जी हाँ दोस्तों, अगर पीठासीन अधिकारी 14 दिन पहले इसकी सूचना राष्ट्रपति को नहीं देता है तो उसकी जानकारी अपूर्ण मानी जाएगी। तो नेक्स्ट नंबर है कि इसके बाद राष्ट्रपति सदन में उपस्थित होकर अथवा अपने द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि को भेजकर अपना पक्ष रखता है। जी हाँ दोस्तों, अगर उसे 14 दिन पूर्व उससे जानकारी मिली है तो राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित होकर या अपने नियुक्त प्रतिनिधि को भेजकर अपना पक्ष रखता है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्तों, उसके बावजूद यदि सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों को सही समझता है तो उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पारित कर देता है और प्रस्ताव को दूसरे सदन में भेज देता है। जी हाँ दोस्तों, जब आरोप अगर सही होते हैं, राष्ट्रपति के खिलाफ होते हैं अगर सबूत, तो मतदान करने वाले जो सदस्य होते हैं उनका 2/3 बहुमत हो तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों, दूसरे सदन द्वारा राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया जाता है। यदि समिति राष्ट्रपति पर लगे आरोपों को सही पाती है तो दूसरा सदन भी अपनी उपस्थिति तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है। जी हाँ दोस्तों, अगर पहले में अगर भेज दिया दूसरे सदन में तो दूसरा जो सदन है वो पहले एक समिति गठन करेगा जांच करने के लिए। जब एक समिति गठन करेगा तो उसका जांच होगा अच्छे तरीके से। उसके बाद अगर वो अभी सही पाता है, उनके सबूत को सही पाता है और राष्ट्रपति ने गलत किया है तो उसके 2/3 जो सदस्य होंगे बहुमत है संसद में, उसके 2/3 मतदान करने वाले होंगे सदस्य, उनसे मतदान कराकर उन्हें प्रस्ताव पारित करके उन्हें हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट नंबर, दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति का पद त्याग करना होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित हो गया तो राष्ट्रपति को पद त्याग करना जरूरी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आज का सेशन बस यहीं तक। जय हिंद। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।